प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं propertychacha.com, जितना चाहो उतना कमाओ, और बिग बुल आशियाना जयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे दिल्ली में कैसे मिल सकता है आपको कम कीमत में आशियाना। दिल्ली में नई नीति लागू होने के बाद प्राइवेट डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स बनाने की हरी झंडी मिल गई है। अब यहां केवल डीडीए के फ्लैट्स ही नहीं बनेंगे, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए जा सकेंगे। दिल्ली में मिलेगा सपनों का घर, कम कीमत में आएगा आशियाना। दिल्ली में प्राइवेट बिल्डर्स बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी का साया है। प्रोजेक्ट्स की कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि पहले कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी कि उनमें कुछ गिरावट आनी ही थी। प्रॉपर्टी के अंदर जो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, जो आउटस्कर्ट्स सिटीज हैं उसमें थोड़ा हुआ है, या जो बहुत हाई प्राइस मार्केट वाली जो एरिया थे उसके अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। बट जो मिडिल सेगमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इतना सेटबैक नहीं है। उसमें एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टर के माइंड में सेटबैक आ गया है, साइकोलॉजिकल। डेवलपर्स के मुताबिक निवेशकों की दिलचस्पी घटना ही डिमांड में कमी की वजह है। मैं ये मानता हूँ कि स्पेक्यूलेशन की प्रॉब्लम है, एक्चुअल डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में जो है इतने सारे लोग हैं जिनको अभी घर चाहिए, तो जब 90% लोगों को अभी शेल्टर नहीं मिल रही है तो मंदी कैसे आ सकती है। कीमतों में आई इस गिरावट या ठहराव ने अपना आशियाना तलाश रहे लोगों को शानदार मौका दिया है। लोग मोल भाव करके और निवेश के तमाम विकल्पों की पड़ताल करके अपने लिए घर ढूंढ सकते हैं। मंदी का ये मौका खुशी का एक और पैगाम लेकर आया है। दरअसल प्रॉपर्टी की जबरदस्त सप्लाई के बीच एनसीआर ही नहीं, दिल्ली में लोग घर खरीदने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की कीमतें कंट्रोल में आ चुकी हैं। साथ ही दिल्ली में निजी डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स बनाने की मंजूरी मिलने से भी यहाँ पर घरों की सप्लाई बढ़ाने की तैयारी हो गई है। डेवलपर्स यहाँ पर एनसीआर जैसे आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट्स बनाने को तैयार हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट्स के लिए तमाम तरह की मंजूरियां लेनी बाकी है, इसलिए डेवलपर्स केवल जमीन की कीमत लेकर घर बुक करने का ऑफर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के जानकार मानते हैं कि जमीन की कीमत प्रोजेक्ट की कॉस्ट में खास योगदान रखती है, इसलिए डेवलपर्स उसकी कीमत पहले वसूलना चाहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए तो रकम किश्तों में मिलने से भी काम चल जाता है। आज लैंड कॉस्ट जो है आपके प्रोजेक्ट, अगर आप सपोजिवली बीएसपी की बात करते हैं, लैंड कॉस्ट का एक जो कंपोनेंट आप उसमें इनकॉर्पोरेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 35% to 55% इनकॉर्पोरेशन होती है उसकी। लैंड इज सो एक्सपेंसिव टुडे। एज अ डेवलपर किसी को भी लैंड की कॉस्ट भी पे ऑफ करनी है, कंस्ट्रक्शन भी करनी है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी करना है। ये सब मुमकिन हुआ है सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी की वजह से। इस पॉलिसी के तहत डेवलपर किसानों से सीधे जमीन खरीदकर प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। डेवलपर्स को जमीन में से कुछ हिस्सा पार्क जैसी जरूरी चीजों पर विकसित करना होगा। इस पॉलिसी के अमल में आने के बाद दिल्ली में नए घरों की सप्लाई में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। फिलहाल डेवलपर्स केवल जमीन की कीमत ले रहे हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का ही पैसा वो ग्राहकों से लेंगे। शुरुआती ग्राहकों से डेवलपर्स ने मुनाफा न लेने की बात कही है। इस तरह महज 40 लाख में 4-5 साल में ग्राहक दिल्ली में एक 2 BHK फ्लैट के मालिक बन सकते हैं। और प्रॉपर्टी मंत्रा में हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शांति स्वरूप सतीजा जी जो propertychacha.com के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही सुनील मित्तल जी जो CMD हैं अनिला ग्रुप के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शांति स्वरूप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे हुआ सतीजा जी, सवाल ये कि इस वक्त लगभग मंदी छाई हुई है, ऐसे में जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनके लिए क्या हिदायत होगी और ये मंदी आखिर छाई क्यों हुई है प्रॉपर्टी सेक्टर्स में? देखिए, मंदी छाई हुई है, इसके कई रीज़न हैं। मैं मेन रीज़न आपको बतलाता हूँ, क्योंकि इस समय इलेक्शन ईयर चल रहा है और कुछ लोग कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बिल्डर से मिलकर। कुछ मिसलीड किया गया उनको, और आज कोई भी प्रॉपर्टी बायर अपना घर बनाना चाहते हुए भी वो एकदम बहुत जल्दी में नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है। मंदी ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतनी भी मंदी नहीं है जिसके घबराहट पैदा हो जाए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा चलती रहती है और हर साल, हर 2 साल बाद, हर 5 साल बाद कुछ ना कुछ टाइम के लिए मंदी का दौर चलता है।
मैं ये कहना चाहूँगा इस मंदी के दौर में भी एक फ़ायदे की बात बतलाना चाहूँगा। प्रॉपर्टी बायर अगर यदि चाहें, दिस इज़ द रियल टाइम टू बाई ए प्रॉपर्टी। आप नेगोशिएट करें बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास जाकर, इस मंदी के दौर पर वो आपके साथ मोल भाव करके आपको फ्लैट देना चाहते हैं और आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन लोकेशन को देखकर उस लोकेशन में क्या आपको आशियाना अपना बनाना ज़रूरी है, तब जरूर लीजिएगा, नहीं तो कुछ समय में बहुत कुछ बदलाव आने को जा रहा है। बिल्कुल बदलाव की संभावनाएं हैं आने वाले वक्त में। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी अगर दिल्ली की बात की जाए, अलग अलग जोन्स में यहाँ पर रेजिडेंशियल जो फ्लैट्स हैं उसके लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए फ्लैट्स लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही, जो रिपोर्ट भी हमारी बता रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में, और इस पॉलिसी के तहत डीडीए और डेवलपर का रोल क्या होने वाला है? मैडम, सबसे पहले तो मैं इस पॉलिसी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पॉलिसी बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसी है और इसके लिए हमें स्पेशल तौर से मैं डीडीए का और शहरी विकास मंत्रालय का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने दिल्ली की लोगों की समस्या को समझते हुए दिल्ली में एक ऐसी स्कीम लाए जो गवर्नमेंट की लेट लतीफ़ी वर्किंग से बचकर बहुत जल्दी दिल्ली वालों को अपना मकान मिलने की संभावना को पूरा करेगी। इस लैंड पुलिंग पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने अपना रोल सबसे कम करते हुए बिल्डर को फैसिलिटी दी है कि वो डायरेक्ट किसानों से ज़मीन खरीदे, जिससे कल को मुआवजे की किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना आए, और उस लैंड को डीडीए को दे दे। डीडीए बदले में बिल्डर्स को आधी या 0.48% ज़मीन वापस करेगा, डेवलप ज़मीन। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जो एक्वायर करने में सालों साल लग जाया करते थे और कुछ लोग कोर्ट में चला जाते थे, वो समय बच जाएगा और काम बड़ी जल्दी से होगा। सतीजा जी, यहाँ पर लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है उसके जरिए अब दिल्ली के अंदर ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर ही लोगों को घर मिल सकेंगे, रेजिडेंशियल फ्लैट्स मिल सकेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, चाहे राजनगर एक्सटेंशन की बात की जाए या फिर नोएडा की बात की जाए, कुंडली सोनीपत की बात की जाए, इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होगा अगर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली में अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अगर मकान लोगों को मुहैया हो जाएंगे और आने वाले समय में लगभग बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, मैं उनके बारे में भी विस्तार से आपको अभी बतलाता हूं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भूचाल नहीं आने वाला कि दिल्ली में अगर अफोर्डेबल फ्लैट्स आएंगे तो राजनगर, कुंडली, सोनीपत या नोएडा एक्सटेंशन में बुकिंग बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदी छाई हुई है और इस मंदी के अंदर ये राइट टाइम है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मोल भाव करें, और आने वाले त्यौहार के अंदर भी कुछ अच्छी स्कीम्स भी आने वाली हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको घर मिलेंगे, जब आप बुकिंग करवा पाएंगे, बुकिंग करवाने के बाद दिल्ली में रियल एस्टेट बाज़ार बहुत हॉट हो जाएगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। दिल्ली के अंदर इन्वेस्टर और बायर खूब जम के बहुत बढ़िया रुझान से प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं। जैसा कि पिछले एक हफ्ते से मैं देखता आ रहा हूँ, लोगों की ये जो क्वेरीज चल रही हैं, रोनी एक्सटेंशन में कहाँ आ रहे हैं जी, कौन सी जगह पर कैसे फ्लैट्स आ रहे हैं, लोगों का रुझान है उस तरफ बढ़ने का, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो ये स्कीम दी गई है, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी दर्शकों को, प्रॉपर्टी बायर्स को अनुग्रह करना चाहूँगा, अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस पर तो उनको तुरंत बुकिंग करवा लेनी चाहिए। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए दिल्ली के अंदर ही आपके आशियाने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन जैसा सतीजा जी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं कि जो प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन की बात की जाए, राजनगर एक्सटेंशन की बात की जाए, उन पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन आपके लिए इंडिकेशंस हैं प्रॉपर्टी खरीदने का, इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, प्रॉपर्टी मंत्रा में लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। ठीक है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। अगला सवाल मेरा सुनील जी आपसे है, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आया है उसके बाद क्या रियल एस्टेट बाजार में जो बायर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं होंगी, और कुछ बिल्डर्स जो कंफ्यूज करते रहे हैं, मिसलीड करते रहे हैं बायर्स को, उन पे क्या रोक लग पाएगी? पूनम जी, जब जो नया रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आया है, इससे क्लाइंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होने वाला है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो अब तक रूल एंड रेगुलेशन क्लियर नहीं थी, क्लाइंट कंफ्यूज रहते थे, उनको इसमें क्लियर किया गया है।
और सबसे बड़ी बात है, हर इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसलीड भी करते हैं। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग थे जो क्लाइंट को, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, अप्रूवल्स नहीं थी, उसके बिना प्रोजेक्ट्स को ले आते थे मार्केट में और क्लाइंट्स को कंफ्यूज करके बुकिंग कर लेते थे और उनको डिलीवरी मिलने में बहुत समय लगता था। पर इस बिल आने के बाद इस सब चीज़ों को क्लियर किया गया है कि क्लाइंट्स के लिए या नया प्रोजेक्ट लाने के लिए क्या क्या क्लोज होने चाहिए। इनसे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका फ्यूचर सेफ होगा। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट को लेकर फ्यूचर सेफ होगा। जो नया बिल आया है, ये कहना है सुनील जी का। सतीजा जी, अब जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए रोहिणी एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट आ रहा है अडेला सिटी, उसकी सही लोकेशन आपसे जानना चाहेंगे और क्या जो बायर्स हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अंतर्गत जो जोनल डेवलपमेंट प्लान को जोन P2 में नॉर्थ दिल्ली में अंडर MPD 2021 में अप्रूवल दी है, उसके अनुसार अब फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। लगभग कई बिल्डरों ने शुरू कर दी है जिन्होंने लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड ले ली है और उसको DDA को उन्होंने सौंपना है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। मैं अडेला सिटी जो रोहिणी एक्सटेंशन के नाम से प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी लोकेशन बतलाना चाहूँगा। रोहिणी में एक लास्ट मेट्रो स्टेशन आता है रिठाला का, उससे आप उतरें और उसके बाद अगर आप चलेंगे तो 24 सेक्टर आएगा और सेक्टर 25 आएगा। उसके बाद पूट खुर्द की ज़मीन आएगी और बवाना DSIDC की इंडस्ट्री आएगी। उस इंडस्ट्री से थोड़ा सा पहले हाईवे के ऊपर ही 2 पेट्रोल पंप हैं। वहाँ पर दोनों पेट्रोल पंप के साथ ही ये लगी हुई 50 एकड़ की ज़मीन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और निवेशकों से, प्रॉपर्टी बायर से मैं फिर निवेदन करूंगा, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, लोकेशन देखना चाहते हैं, तो propertychacha.com के सहयोग से आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को पहले देखें, समझें, उसके बाद बुकिंग करवाएं। ये फ़ायदे का सौदा निश्चित तौर पर साबित होगा। तो ये रोहिणी एक्सटेंशन के पास ये सही लोकेशन जो सतीजा जी ने अभी बताई। सुनील जी, अडेला सिटी में जो ये प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स की बुकिंग भी शुरू हो गई है, रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और जो फ्लैट्स, अलग अलग फ्लैट्स हैं, उनकी कीमत क्या होगी और पोजीशन जो एक बड़ा मुद्दा होता है, पोजीशन कब तक मिल पाएगा? मैडम, हमारे ग्रुप की हमेशा से इच्छा रही है कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे मकान मिल सकें। इसी के क्रम में हमने एक प्री बुकिंग स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम 1200 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट और 1800 स्क्वायर फुट और 2200 स्क्वायर फुट के फ्लैट बुक कर रहे हैं। हमने इस पॉलिसी के अंदर क्लाइंट को बहुत एट्रैक्टिव स्कीम्स प्रोवाइड करी हैं जिसके अंदर उन्हें सिर्फ अभी लैंड का प्राइस देना है और लैंड प्राइस को फ्रीज कर दिया गया है फ्यूचर के किसी भी एक्सक्लेनेशन से, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम लेटर ऑन उनसे लेंगे। तो इसके अंदर उनके लिए बहुत ही बढ़िया चांस है कि दिल्ली में बहुत कम प्राइस में अपना मकान का सपना उनका पूरा हो सकेगा। जो लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात की जा रही सतीजा जी, उसके जरिए कहा यह जा रहा है कि जो सप्लाई है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये आने वाले वक्त में जो फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखी जाए तो क्या हमारे बायर्स, इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और फ्यूचर के हिसाब से क्या उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा? ये मैं ये कहना चाहूँगा, सप्लाई में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिवार में भी बढ़ोतरी हो रही है और हर परिवार में अब पहले एक हेड ऑफ द फैमिली होता था, अब 3 हेड ऑफ द फैमिली हो चुके हैं। जब बच्चे ब्याहे जाते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मेरा भी एक अपना पर्सनल आशियाना हो। उसके अनुसार जितनी मर्जी ये बढ़ोतरी हो जाए, दिल्ली के अंदर अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मकान का मिलना एक हॉट प्रोजेक्ट के अनुसार सबके सामने आ रहा है और रुझान बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, रोहिणी अडेला सिटी में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रोहिणी में इन्वेस्टमेंट यानी अच्छे रिटर्न की गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आप लोकेशन को एक बार ज़रूर देखें, ब्रोशर को पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें कितना पैसा कब देना है और कितने दिनों में इसका पोजीशन मिलेगा। उसके अनुसार अगर आप आने वाले फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं या बच्चों के लिए कुछ आपके मन में सोच है तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है और बुकिंग आपको करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो दिल्ली में आशियाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन अहम ये भी है कि आप लोकेशंस पर खास नजर रखें, किस लोकेशन में आपको ये मिलने वाला है घर, जहां जिस आशियाने की बात आप कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और अहम सवाल है प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज बात हो रही है लैंड पूलिंग पॉलिसी की, जिसके जरिए आपका दिल्ली में आशियाना होने का सपना पूरा हो सकता है। और इससे जुड़े कई अहम सवाल हम लगातार हमारे दोनों खास मेहमान से पूछ रहे हैं। सुनील जी, अडेला सिटी में बुकिंग की पॉलिसी क्या है, एक अहम सवाल है। उसके साथ साथ अगर जो बायर्स हैं वो इसकी बुकिंग करवाते हैं तो क्या वो कंफर्म बुकिंग मानी जाएगी? मैडम, अडेला सिटी में जो हम बुकिंग की स्कीम लाए हैं, ये बहुत ही क्लाइंट फेवर की स्कीम लाए हैं, जिसके अंदर हमने पूरे फ्लैट की कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो लैंड की कॉस्ट, सेकंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अभी हम सिर्फ अपने जो बुकिंग करा रहे हैं बायर, उनसे सिर्फ लैंड कॉस्ट में हम उनसे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूशन जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तब लिया जाएगा। इस तरह से बहुत थोड़ी अमाउंट में वो अपने लिए आशियाना बुक कर पा रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये बहुत ही यूनिक स्कीम है, और ये जो बुकिंग है ये कन्फर्म बुकिंग मानी जाएगी। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, इसका पोजेशन मैक्सिमम कितने टाइम तक इन्वेस्टर को, प्रॉपर्टी बायर को मिल जाएगा? जहाँ तक इसकी पोजीशन की बात है, पोजीशन तो आज ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक में बहुत चेंजेस आ गए हैं। जो पहले प्रोजेक्टों में समय लगता था वो समय इतना नहीं लगता है अब, पर ये थोड़ा सा समय का डिपेंड इसमें गवर्नमेंट की वर्किंग पे रहेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वर्क भी रहेगा। फिर भी हमारा अंदाजा है कि हम 3 से 4 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट की पोजीशन देने की पोजीशन में होंगे। तो ओवरऑल कितनी ज्यादा मुफीद ये स्कीम है, ये भी जानना जरूरी है। सत्यजीत जी, आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी का जिक्र हम यहाँ पर करें। अगर हमारे दर्शकों को बताइए, प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके लिहाज से होल जो प्रॉपर्टी ये रियल एस्टेट है, इंडस्ट्री है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस प्रश्न के उत्तर में, खुली आंखों का सपना, यानी हर यंगस्टर भी चाहता है कि आने वाले समय के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूं। बूढ़ी आंखों का सपना जो अपने बच्चों के लिए, बुजुर्ग चाहते हैं कि मैं भी अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाऊं, और फिर अफोर्डेबल प्राइस पर अगर अवेलेबिलिटी है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हर आदमी चाहेगा कि मैं फ्लैट बुक करवाऊं और फ़ायदा उठाऊं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा ये प्रोजेक्ट। जो जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसकी बार बार कह रहा हूँ, लोकेशन ज़रूर देख लें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो अडेला सिटी है, रोहिणी एक्सटेंशन के नाम पर जब इस प्रोजेक्ट पे आप पहुंचेंगे तो वहाँ से एक रोड NH1 पे भी जा रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर पर NH1 पे हाईवे पर दिल्ली अमृतसर, दिल्ली चंडीगढ़ के रोड को भी टच करता है। लोकेशन बहुत अच्छी है, लोकेशन मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी है। लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहूँगा प्रॉपर्टी बायर से, ब्रोशर को पढ़ लें, अच्छी तरह से समझ लें। 3 से 4 वर्ष तक इसका पोजीशन मिलेगा, और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी उससे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी वो भी बिल्डर्स को, डेवलपर्स को डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि किस प्रकार का फ्लैट लोग चाहते हैं। जिस फ्लैट को आप खरीदना चाहते हैं, अगर उसकी आपकी चॉइस किसी फ्लोर पर है, तो अभी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देंगे उसमें ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि मेरी चॉइस कौन से फ्लोर पर है, ताकि बिल्डर इस बात को कंसीडर करके आपकी अलॉटमेंट को कंफर्म बुकिंग में बदल के जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो आप तक कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सके, ताकि आप निश्चित तौर पर ये सोच लें कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में जो मुझे फ्लैट मिलने को जा रहा है मेरी चॉइस के मुताबिक और स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक मिलने जा रहा है। दिस इज़ द राइट टाइम टू बुक ए फ्लैट इन दिल्ली एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस पर दिल्ली के अंदर आपको आपका आशियाना मिल सकता है लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए। इस पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है, अडेला ग्रुप की भी हमने बात की। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या जब आप इस तरह की बुकिंग करने जाते हैं तो तमाम एहतियात बरतें। और खास बात जो सतीजा जी ने बताई कि हमेशा लोकेशन का ध्यान रखें जब भी आप दिल्ली के अंदर इस तरह के किसी भी फ्लैट को लेकर बुकिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सतीजा जी, जो बात हमने की इस अडेला ग्रुप को लेकर, इसको लेकर जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनके दिमाग में, जहन में जाहिर तौर पर सवाल होगा। जो पोजीशन को लेकर इन्होंने बात की 3.5 साल, उसको लेकर के आपसे अगर चाहेंगे डिस्क्राइब करना तो कितने हद तक ये सही होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्डर्स पे भी डिपेंड करता है, और हर बिल्डर अपनी रेपुटेशन को बनाना चाहता है। इनको समय में पोजीशन देना होगा, इनको जो स्पेसिफिकेशंस डिक्लेयर करनी होंगी उसी स्पेसिफिकेशंस पर चलनी होगा। और जो भी इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी बायर है, मैं ये कह देना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी बायर, इन्वेस्टर इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीख चुका है, अलर्ट हो चुका है, स्मार्ट हो चुका है। वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो समय समय अनुसार उनको जाना चाहिए। हर इंस्टॉलमेंट की जब डिमांड आती है बिल्डर से, उस प्रोजेक्ट को जाके देखना चाहिए कि क्या हमारी चॉइस के मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या कंस्ट्रक्शन में कोई कोताही तो नहीं हो रही। दिल्ली में कहीं ऐसा तो नहीं है सस्ते फ्लैट देकर और कुछ कंस्ट्रक्शन में लकूना रख के नुकसान ना पहुंचे।
इसलिए मैं चाहता हूं कि स्मार्ट इन्वेस्टर और स्मार्ट प्रॉपर्टी बायर होने के बावजूद उनको विजिट करना चाहिए बार बार। जब भी कोई इंस्टॉलमेंट डेवलपर मांगता है, चाहे आप फ्लैट दिल्ली में लें, चाहे आप नोएडा में लें, कहीं भी लें, तो उस इंस्टॉलमेंट का जो क्लेम किया जा रहा है, जो डिमांड की जा रही है, क्या वो डिमांड सही है, क्या उसी अनुसार है जिसके अनुसार आपसे बतलाया गया था कि आपको पेमेंट देनी है। सब कुछ देख के सोच समझ कर आप ले सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का यहाँ पर आने के लिए, तमाम बातचीत के लिए और काफ़ी अहम जानकारी जो आपने हमसे बात की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप दिल्ली में बनने वाले नए प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें 9871-372-372 पर फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों, सुझावों और शिकायतों के लिए askme@propertychacha.com पर मेल भी कर सकते हैं।